अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बीफ निहारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से निहारी बनाना सिखाऊंगी, जैसे निहारी बनाई जाती है, और बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार निहारी बनाना सिखाऊंगी जो टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनेगी। चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। निहारी बनाने के लिए बड़े का गोश्त लिया है मैंने 1 किलो, 1000 ग्राम बनता है। इसकी मैंने बड़े साइज़ की बोटियाँ करवाई हैं, छोटी बोटियाँ नहीं रखी हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितने बड़े साइज़ की बोटी है। आपने बोटी छोटी नहीं रखवानी है, बड़ी ही रखनी है। साथ में मैंने एक नली भी ली है। ये देखें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। सबसे पहले हम निहारी का मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच और 1 चम्मच से ऊपर आधा चम्मच भरकर लिया है मैंने गोल धनिए का। 2 चम्मच भरकर लिए हैं मैंने सौंफ के। जावित्री ली है मैंने छोटे से 3 टुकड़े। जायफल का भी मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है, ये देख सकते हैं आप। सौंठ के 2 छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं मैंने। सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पीस कर आपने इनका पाउडर बना लेना है। मोटा मोटा मसाला नहीं रखना है। अब बाकी के स्पाइसेस हम इसमें ऐड करना शुरू करते हैं। हल्दी का आधा चम्मच भरकर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। गरम मसाले का भी मैंने आधा चम्मच भरा है और इसमें डाल दिया है। नमक का मैंने 1 चम्मच लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच भी इसमें काफ़ी रहेगा। 1 चम्मच और 1 चम्मच से ऊपर 1/4 चम्मच भरकर मैंने इसमें सुर्ख लाल मिर्च का ऐड कर दिया है। सुर्ख लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच मैंने इसमें पेपरिका पाउडर का ऐड कर दिया है। पेपरिका पाउडर ऐड करने से निहारी का टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। 3 मैंने आलू बुखारे लिए हैं, सूखे हुए आलू बुखारे लिए हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लिएगा। ये देखें सारा मसाला मिक्स हो गया है। जो मसाला आप बाज़ार से लाते हैं ये बिल्कुल वैसा बन गया है, उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट होगा इसका। निहारी हम कुकर के अंदर बनाएंगे। चलें हम निहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकर प्रेशर ले लिया है मैंने। सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम रखनी है। 1 कप भरकर मैंने कुकिंग ऑयल का ले लिया है। घर का जो नॉर्मली कप होता है वो भर कर लिया है मैंने। तेल को डालने के बाद आपने इसे गर्म नहीं करना है। ठंडे तेल में ही हम प्याज डाल देंगे। एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर मैंने बारीक बारीक काट ली थी, वो इसमें डाल दी है। प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहिएगा ताकि बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आए। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाए आप इसके नीचे चूल्हा बंद कर दिएगा। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और चम्मच की मदद से सारी प्याज को निकाल लिएगा। दबाकर निकालिएगा ताकि तेल अंदर ही नहीं चढ़ जाए। ये देखें इस तरह से फैला दिएगा प्लेट के ऊपर। ये सारी प्याज मैंने निकाल ली है, इसे आप साइड पर रख दिएगा। अब मैं कुकर के नीचे दोबारा फ्लेम ऑन कर लूँगी। फ्लेम अब आपने इसके नीचे मीडियम से लो रखनी है। ये फ्लेम ऑन कर ली है मैंने। एक छुआरा ले लिया है मैंने, वो इसमें डाल दिया है। जो हमने बीफ का गोश्त लिया था वो भी हम इसके साथ ही डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद इसको 8 से 10 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिएगा और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चलाते रहिएगा। ये देखें गोश्त भुन गया है, कितना ज़बरदस्त कलर हो गया है इसका। गोश्त हमारा रेडी है। 3 चम्मच भरकर लहसुन अदरक के पेस्ट के मैंने ले लिए हैं, वो इसमें डाल दिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के साथ ही जो मसाला हमने बना कर रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। मसाला डालने के बाद इसमें चम्मच चला दिएगा। मसाले को आपने भूनना नहीं है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा चम्मच चलाकर इसमें पानी ऐड कर दिएगा। आधा कप मैंने पानी का ले लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद आपने इसको इतनी देर भूनना है कि तेल अलग हो जाए और मसाला अलग हो जाए। ये देखें तेल अलग हो गया है मसाले से। अब मैं इसमें चम्मच नहीं चलाऊंगी, तेल ऊपर आ गया है। चूल्हा मैं इसके नीचे दोबारा बंद कर दूंगी और तेल को हम उतार लेंगे एक प्याले के अंदर। एहतियात से उतारिएगा कि मसाला ना आए, सिर्फ तेल ही उतरे। मसाला नीचे रह गया है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी।
6 कप भरकर मैंने इसमें पानी के डाल दिए हैं। या जितना आपने पानी रखना हो उतना कम या ज़्यादा कर दिएगा। पानी डालने के बाद इसमें चम्मच चला दिएगा ताकि मसाला और पानी मिक्स हो जाए। अब मैं इसे ढकना लगा दूंगी। 15 मिनट के लिए इसे कुकर लगा दिएगा। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम रखनी है। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब 3 चम्मच भरकर मैंने बेसन के ले लिए हैं एक बाउल में। आधा कप मैंने पानी का लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर पहले बेसन को घोल लिएगा ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं अच्छे तरीके से। ये सारी गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब बाकी का पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखें, इतना पतला रखना है आपने बेसन को, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। 15 मिनट गुजर चुके हैं। गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया है। अगर आप गोश्त को कुकर में ना पकाएं तो पानी डालकर 1 घंटे के लिए ढककर इसको हल्की आंच पर चढ़ा दिएगा। गोश्त बिल्कुल गल जाएगा। अब जो बेसन का मिक्सचर हमने बनाकर रखा था वो हम इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है और नीचे चम्मच चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने इसमें। ये सारा मैंने डाल दिया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपने निहारी को नहीं करना है, इतना ही पतला रखना है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी और इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। ये देखें, 8 मिनट गुजर चुके हैं। निहारी बिल्कुल रेडी है। एक बार से मैं इसमें दोबारा चम्मच चला दूंगी। ये देखें कितनी पतली है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। फ्लेम हम इसके नीचे बंद कर देंगे। निहारी को मैंने डिश आउट कर लिया है। जो तेल हमने बाउल में निकाल कर रखा था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें, तेल डालने से कितनी खूबसूरती आ गई है निहारी के ऊपर। बाजार में आपको निहारी ऐसे ही दी जाती है। जो प्याज हमने ब्राउन करके रखी थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। जितनी आपको पसंद हो उतनी डाल लिएगा। चारों तरफ फैलाकर डालिएगा। थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक बारीक काट कर रखी थी मैंने, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अदरक को लंबाई की शेप में बारीक बारीक काट लिएगा। ये थोड़ी सी अदरक मैंने इसके ऊपर डाल दी है। अगर लेमन का टेस्ट आपको पसंद हो तो थोड़ा सा नींबू का रस इसमें डाल लिएगा। जायके में लाजवाब बीफ की निहारी बिल्कुल रेडी है। ये देखें बनकर कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसका जायका भी बहुत ही उम्दा होगा। इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।